नरकों की वर्णन की गई कि आदमी अगर गलत काम करता है तो कैसे कैसे नरक में जाना पड़ता है। तो भागवत में कहा गया 28 प्रकार का नरक। कितने प्रकार के नरक होते हैं? 28 प्रकार की नरक होते हैं। और जैसे जैसे पापी जैसे जैसे पाप करता है वैसे ही वैसे नरक को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो कृष्णा कन्हैया लाल की जय हो। आगे एक बहुत सुंदर कथा सुना रहा है। परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि महाराज, जब परीक्षित जी महाराज नरकों का जब कथा श्रवण किया तो बड़ा भयभीत हो गया और कह रहा है कि महाराज आप बताइए इस नरक से हमें कैसे छुटकारा मिले, इस नरक से हमें कैसे छुटकारा मिले। तब कह रहा है कि इस नरक से यदि तुम छुटकारा पाना चाहते हो तो परमात्मा का नाम को जपो। परीक्षित कहता है कोई इस प्रकार जप करके परमात्मा को प्राप्त किया? सुखदेव जी कहते हैं हाँ। तो कौन? तो अजामिल का कथा सुनाया है। एक ब्राह्मण था, बहुत सदाचारी था, वेद पाठी था, हर समय परमात्मा का ध्यान किया करता था। और कहा जाता है कि एक दिन कुछ वेश्याओं को देख लिया और वेश्याओं को देख करके उसका मन परिवर्तित हो गया। कहा जाता है कि वेश्याओं को देख करके उनकी मन में काम भाव प्रकट होने लगा और जाकर के वह वेश्या से विवाह कर लेता है। और जैसे ही उससे विवाह कर लेता है, उस वेश्या को धन चाहिए होता है तो अपना सतमार्ग को छोड़ करके वह धन कमाने के लिए चला जाता है। धन कमाने के लिए चला जाता है और बहुत सारा धन कमा करके आता है और उस वेश्या को देने लगता है। अपना धर्म के मार्ग से वो भटक जाता है और बड़ा पापी बन जाता है। और कहा गया है कि वह अजामिल देख रहा है कि अब धन कहीं से प्राप्त नहीं कर पा रहा हूं। उस समय क्या करता है? उस समय चोरी करने लगता है, राज दरबार में जाकर के चोरी करने लगता है। और उसी समय बहुत से लोग उसे देखते हैं, बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु वो नहीं समझता है। इसलिए भागवतकार कह रहे हैं कि जब नहीं समझता है और बड़ा पापी बन जाता है। एक दिन कहा जाता है कि उनके गांव से होकर के कुछ संत जा रहे थे और जब संत जा रहे थे उसी समय पूछते हैं या इस गांव में कोई सज्जन व्यक्ति रहता है? इस गांव में कोई सज्जन व्यक्ति रहता है? कोई बताया हाँ। थोड़ा आगे जाकर के आप देखिए इस गांव में एक बहुत बड़ा भक्त रहता है। तब जैसे ही ब्राह्मण देवता जाते हैं और ब्राह्मण देवता जा करके जैसे ही देखते हैं तो अजामिल का घर मिलता है। और जैसे ही अजामिल का घर को देखते हैं जा करके कहने लगते हैं कि महाराज हम रात्रि का विश्राम यहाँ पे करना चाहते हैं। और घर से निकलती है अजामिल का पत्नी, वही वेश्या, और कहती है यहाँ पे कोई सज्जन पुरुष नहीं रहता है, यहाँ पे तो एक डाकू रहता है, एक चोर रहता है, किसी ने आप सबको गलत बात बताया है। अब संत कह रहे जब हम आ गए तो आ गए, बस हमें रात्रि का विश्राम करने के लिए दे दीजिए, कुछ सामग्री दे दीजिए, हम इस सामग्री को खाएंगे और चले जाएंगे। रात्रि के समय में सभी संत महात्मा वहां बैठ करके भगवान का कीर्तन करने लगे।
और भगवान का सुंदर प्रसाद बना करके पाए और परमात्मा को भोग दे करके रात्रि विश्राम करते हैं। जैसे ही प्रातः कालीन होती है, जाने का समय आता है, आज वेश्या आज घर से निकल करके उन महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करती है और कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें, मैं आप लोगों को सेवा प्रदान करने की लायक भी नहीं थी, परंतु भगवान का कृपा रहा कि आपके जैसे महात्माओं ने हमारे घर पर आकर के हमारे इस आंगन को पवित्र कर दिया। आज इन महात्माओं को देख करके वेश्या की मन की वृत्ति बदल गई। आज वेश्या का मन पवित्र हो गया और महात्मा के जैसे ही बातें करने लगी। हे प्रभु, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, मैं एक ब्राह्मण को पापी बना दिया, हे प्रभु मुझे क्षमा परमात्मा कैसे करेंगे। बार बार संतों के चरणों में गिर जाती है और संतों के चरणों में गिर करके बार बार कह रही कि हे प्रभु, हे महात्माओं, मेरे ऊपर अनुग्रह करे, मेरे ऊपर दया करे। मेरे बंधुओं, तब संतों ने कहा चिंता मत करो, परमात्मा का स्मरण करो, परमात्मा का कीर्तन करो, परमात्मा जरूर कृपा करेंगे। और देखते हैं कि उसके गर्भ में एक संतान थी, वो गर्भवती थी। कहते हैं कि एक काम करना, ये जो तुम्हारे गर्भ में जो बालक है या बालिका होगी, यदि बालक होगा तो